Government School is revolutionary, futuristic, challenging, interactive, scientific, exciting, global, pride of Jin। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। चुनावी सफ़र चल रहा है, लोकसभा का समय चल रहा है। हम आपके सामने हमेशा किसी न किसी हस्ती के साथ मुलाकात कराते रहते हैं। तो आज हमारी मुलाकात के अंदर हम पहुंचे हैं चुनावी सफ़र में राहुल सेतिया जी के पास। तो उनसे जानेंगे हम क्या माहौल है लोकसभा को लेकर, सिरसा लोकसभा सीट पर क्या पोजीशन है, यहाँ लोगों का रुझान किस ओर है, पार्टी किस नज़रिए से खड़ी है। तो आज हम इन चुनावी सफ़र में आपकी मुलाकात कराने जाए हैं राहुल सेतिया जी के साथ। सेतिया जी, आपका जेजी न्यूज़ में स्वागत है। सेतिया जी, लोकसभा चुनाव का समय आ चुका है, चुनावी तैयारियां चल रही हैं, और आपको अगर हम बात करते हैं, अगर सेतिया परिवार की शख्सियत की बात करते हैं, 40 साल से राजनीति में एक इनका अपना आयाम है, अपनी एक पहचान है, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोकसभा सीट को? लोकसभा चुनाव आ गए हैं, ढोल बज चुका है। अभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे हैं। एक बार कैंडिडेट डिक्लेयर होने दो, फिर पता लगेगा असली स्थिति क्या है, कहाँ कौन खड़ा है। हाँ, चुनाव आ गए हैं, चुनावी मौसम आ चुका है। अब सभी अपने अपने वायदे करेंगे, अपना मैनिफेस्टो देंगे, लोग परखेंगे सभी को, उसके बाद जो है अपना फैसला देंगे। सेतिया जी, खट्टी मीठी बात थोड़ी सी करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि चुनावी सफ़र भी है और सेतिया परिवार का भाजपा के साथ कुछ रिश्ता खट्टा मीठा रहा है इन 4-5 सालों में। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, सिरसा सीट की, कालांवाली सीट विधानसभा सीट में, रानिया विधानसभा सीट में, एलनाबाद विधानसभा सीट में, और हम सिरसा की बात करते हैं, तो एक आपका अलग ही प्रभाव है। आपके साथ जो आपका मतदाता है वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो लोकसभा सीट में आपका क्या रिश्ता रहेगा इस बार भाजपा के साथ? हम भाजपा के साथ हैं। मेरी धर्मपत्नी ने पिछली विधानसभा का चुनाव जो है सिरसा विधानसभा से लड़ा था, और पार्टी के लिए दिल जान से मेहनत की है। और आपने देखा, इतिहास में नगर परिषद सिरसा की कभी नहीं बनी। हमने पहली दफ़ा सिरसा में नगर परिषद भाजपा की बनाई। जहाँ तक खट्टा मीठा रिश्ते की बात है, आपको लगता है हम भाजपा के साथ हैं। आप देखिए, आज भाई नरेंद्र मोदी के पीछे सभी लोग कह रहे हैं कि हम भी चौकीदार हैं। तो अपनी विधानसभा क्षेत्र की चौकीदारी करना, अपनी विधानसभा क्षेत्र की मांगें मुख्यमंत्री के आगे रखना, अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पानी दिलवाने के लिए संघर्ष करना, हाँ, अपने शहर के थेड़ को बचाने के लिए संघर्ष करना, गरीब बस्तियों को उनका मालिकाना हक दिलवाने के लिए संघर्ष करना, इसको खट्टा मीठा रिश्ता नहीं कहा जा सकता। ये तो हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चौकीदारी तरह पहरा दे रहे हैं उनके हकों के ऊपर। और हम चाहते हैं कि सिरसा विधानसभा के लोगों को सहूलतें मिलें, और मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा को बहुत सहूलतें दी है। हम चाहते हैं कि सिरसा पर भी पूरा ध्यान हो। देखो, यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, आज खटपट चल रही है पाकिस्तान से, तो एयरफोर्स स्टेशन होने के नाते और इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते 80-80 किलोमीटर पर कोई हॉस्पिटल नहीं है अच्छा मल्टी स्पेशलिटी, तो सिरसा में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। हम जो अपनी उचित मांगे हैं, जो हमारा अधिकार है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर गौर भी फरमाया है। और उन्होंने कहा है जल्द आचार संहिता अब लगी हुई है, उसके बाद काम भी शुरू होंगे। तो पार्टी में है, पार्टी में रहते हुए पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी दिलवाने के लिए पूरा काम करेंगे। ये तो आपने बात करी सिरसा विधानसभा की, यहाँ के चौकीदार की बात करी। मैं आपसे रानिया की, कालांवाली की, एलनाबाद में भी एक आपका अपना अलग प्रभाव है, उनमें क्या पोजीशन है? वहाँ विकास भी हुए हैं, लेकिन आपने कहा सिरसा कहीं ना कहीं अनदेखा रहा है। जहाँ विकास हुए हैं और वहाँ आपका एक अलग प्रभाव है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखो, जहाँ तक एलनाबाद, रानिया, डब वाली, काला वाली,
इन क्षेत्रों की बात है। वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार रहे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और मैं तो कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि पूरे पार्लियामेंट हलके की बात कर सकूँ। मैं तो सरसा तक सीमित हूँ और सरसा की बात कर सकता हूँ। बाकी पार्लियामेंट हलके की बात तो जो प्रभारी हैं पार्लियामेंट हलका के वो ही कर सकते हैं। सेठी जी, जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ शायद आप वहाँ जाना नहीं चाह रहे। सिरसा विधानसभा में जब इन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी थी, कुछ गांव इधर से उधर कर दिए गए थे, इस कॉन्शियस में जाके दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में चले गए थे। मैं उन गांवों के लिए बात कर रहा हूँ, उन गांवों की चर्चा करना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, जो गांव कट जाते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, उनको रोजाना दिक्कतें होती हैं, काम पड़ते हैं। काम पड़ने से उनको दूसरे जो राजनीतिक हैं उनके साथ जुड़ना पड़ता है। उनका काम कौन आदमी साधता है उस पर बहुत कुछ मुतअस्सर करता है। हम तो अपील कर सकते हैं और अपील ज़रूर करेंगे कि भाजपा के लिए मतदान करें और कामयाब करें। तो उस गांव के मतदाता कहीं ना कहीं आज भी सेठिया परिवार से जुड़े हुए हैं? नहीं, देखो, मैं उनको आज भी अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ और मानता रहूँगा। उनका बहुत बड़ा आसान हमारे पे है। लक्ष्मण दास जी अरोड़ा को उन्होंने 5 बार चुनकर विधानसभा में भेजा। उनका आसान तो हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। तो लोकसभा के अंदर अगर मजबूती चाहिए तो सेठिया परिवार के साथ मिठास चाहिए। नहीं, मिठास है, पूरी तरह मिठास है। पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादारी से काम करेंगे। और देखिए, मेरी बात सुनिए, जहाँ का जो प्रभारी होता है, जिम्मेवार होता है, उस क्षेत्र को वही संभालता है। और जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी वो कहेंगे कि वहाँ जाके कहो, ज़रूर जाएंगे। पार्टी के जहाँ भी हुक्म होगा जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। आपने लोकसभा प्रभारी की बात करी, तो उनसे अभी पीछे मेरी मुलाकात भी हुई थी। जेजी न्यूज़ टीम जब उनसे मिली तो गोकुल सेतिया ने हुंकार रैली के बाद अपना धरना चलाया था। तो उस बारे में जब जानकारी उनसे ली गई तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है। तो जब उनकी ये चीज़ें संज्ञान में नहीं हैं और सेठिया परिवार कहता है एक और तो हमारी मिठास है, और लोकसभा जो प्रभारी हैं उनको संज्ञान में नहीं है मैटर। नहीं, उनको संज्ञान में रखना चाहिए और मुझे नहीं लगता उनके संज्ञान में ना हो। किसी मजबूरीवश उन्होंने कह दिया होगा। राजनीति में बहुत कुछ होता है। और मेरी बात सुनो, हम तो हुंकार रैली की या धरना किया अपने इलाके के, अपने विधानसभा क्षेत्र के हकों के लिए किया। हमारी कोई निजी डिमांड नहीं है, पार्टी से किसी तरह कोई हमारी निजी डिमांड नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि काम हो गए तो पार्टी मजबूत होगी। अगर हम काम पर करा पाएंगे तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। यही हमारी सोच है, उसी सोच को लेकर हम चलते हैं। अगर लोकसभा में कोई अनदेखी देखने को मिलती है तो विधानसभा में उसका असर देखने को नज़र आएगा। अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर अक्टूबर में होंगे, अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और देखिए, हमने तो पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी के लिए काम करना है। भाजपा हमारा परिवार है और उस परिवार के नाते काम करेंगे। तो आज चुनावी सफ़र में आपने देखा हमारे साथ राहुल सेठिया जी थे। उन्होंने बताया हमारे रिश्तों में कोई खटास नहीं है, मिठास ही मिठास है, और उसी मिठास में लोकसभा एक मीठे रिजल्ट के साथ आएगी। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता किसे चुनती है, क्या बीजेपी आ सकती है या कांग्रेस को कोई मौका मिलेगा। अब ये तो समय ही बताएगा। हमारे साथ बने रहिए चुनावी सफ़र में। संसार भूषण दिवाकर, जेजी न्यूज़ से धन्यवाद।